समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव चांदनीपुर बसा था। इसी गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसके कोई बच्चा नहीं था। हर दिन वह गांव के बच्चों को खेलते हुए देखती थी। गांव वाले उसकी इस कमी को लेकर अक्सर बातें करते। एक दिन सावित्री ने मंदिर में जाकर मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे एक बच्चा दे दो, चाहे वह कोई भी रूप में हो। उसी रात उसे एक सपना आया जिसमें एक चमकता हुआ तारा उससे बोला, सावित्री, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हें एक अनोखा उपहार मिलेगा, लेकिन उसे प्यार और धैर्य से संभालना। समय बीता और एक दिन सावित्री ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह चौंक गई। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, यह एक छोटा सा गुलाबी रंग का सुअर था। सावित्री ने गुलाबी की देखभाल एक माँ की तरह की। वह उसे नहलाती, उसे अपने पास सुलाती और गांव के बच्चों के साथ खेलने देती। गुलाबी भी बच्चों की तरह शरारती था। वह कभी खेतों में दौड़ता तो कभी नदी के किनारे कीचड़ में लोटपोट होता, लेकिन उसकी मासूमियत और चंचलता ने गांव वालों का दिल जीत लिया। फिर भी कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, यह सुअर क्या करेगा, ये तो बस बोझ है। सावित्री ने ठान लिया कि वह गुलाबी को हर तरह की खुशी देगी। एक दिन उसने गुलाबी को गाँव के छोटे से स्कूल में भेजने का फैसला किया। गाँव वाले हैरान थे, सुअर स्कूल में, यह क्या तमाशा है। लेकिन सावित्री ने किसी की नहीं सुनी। स्कूल में गुलाबी की शरारतें शुरू हो गईं। वह प्रोफेसर की किताबें अपनी नाक से उछाल देता और बच्चों के साथ खेलते खेलते उनकी कॉपियां इधर उधर कर देता। लेकिन उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। वह किताबों को अपनी नाक से छूता, जैसे शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे उसने अक्षर पहचानना शुरू किया और फिर पढ़ना भी सीख लिया। प्रोफेसर भी हैरान थे कि यह गुलाबी सुअर इतनी जल्दी सीख कैसे रहा था। एक वसंत के दिन गांव के बच्चे जंगल में स्ट्रॉबेरी चुनने जा रहे थे। गुलाबी भी उनके साथ जाना चाहता था। उसने अपनी माँ की साड़ी का किनारा पकड़ा और आंखों से गुहार लगाई। सावित्री का दिल पिघल गया, लेकिन वह डर रही थी कि गांव वाले गुलाबी का मजाक उड़ाएंगे। पड़ोस की बूढ़ी अम्मा ने सावित्री को समझाया, उसे जाने दे, वह भी तो बच्चों की तरह है। आखिरकार सावित्री मान गई। उसने गुलाबी के मुंह में एक छोटी सी टोकरी लटका दी जिसमें वह स्ट्रॉबेरी रख सकता था। उसने बच्चों से कहा, मेरे गुलाबी का ध्यान रखना। जंगल के रास्ते में बच्चे हंसते गाते चले। गुलाबी उनके पीछे पीछे दौड़ता और उसका थैला हवा में लहराता। जब सब लड़के आगे निकल गए तो गुलाबी ने चारों ओर देखा और टोकरी एक जगह रख दी। फिर गुलाबी सुअर की त्वचा के अंदर से एक सुंदर सी लड़की निकली। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर मासूमियत की मुस्कान थी। यह सब एक लड़के ने देख लिया था। जब लड़की ने बहुत सारी स्ट्रॉबेरी उठाकर टोकरी ने भर ली, फिर उसी सुअर के शरीर में घुसकर गुलाबी सुअर बन गई। सभी जंगल से वापस लौट आए। समय बीता और गाँव का एक युवक राघव, जो गुलाबी से बचपन से प्यार करता था, वह गुलाबी से मिलने जाता और उसे फूल देता तो गुलाबी शर्माकर उसे खा जाती। उसने गुलाबी की सादगी को दिल से चाहा। जब उसने अपने माता पिता से गुलाबी से शादी की बात कही तो वे नाराज हो गए। एक सुअर से शादी, राघव, यह क्या पागलपन है। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं गुलाबी के दिल को देखता हूँ, उसकी त्वचा को नहीं। राघव अपने पिता को साथ लेकर सावित्री के पास गुलाबी का हाथ मांगने गया। सावित्री ने गुलाबी से पूछा और उसकी आंखों में राघव के लिए प्यार देखकर उसने हामी भर दी। गाँव में यह खबर आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग इस अनोखी शादी को देखने आए, क्योंकि एक इंसान का सुअर से शादी करना कोई आम बात नहीं थी। शादी का दिन आया। गाँव को फूलों और दियों से सजाया गया। गुलाबी को लाल जोड़े में सजाया गया और उसकी सुंदरता देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। शादी के बाद जब राघव और गुलाबी सुअर अटारी पर गए और जब वापस लौटे तो गुलाबी एक सुंदर लड़की के रूप में बाहर आई। लड़की को देखकर बैंड की धुनों के बीच गांव वाले उनकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। गुलाबी अब एक खूबसूरत लड़की थी। गांव वालों ने उसका नाम चांदनी रखा। राघव और चांदनी ने मिलकर एक खुशहाल जिंदगी शुरू की।